तो इसमें हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, डिफाइन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड 5th सेमेस्टर का 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफाइन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स आल्सो नोन एज एंटी कैंसर ड्रग्स, इनको हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए कैंसर को। दीज ड्रग्स गिव देयर एक्शन बाय इनिबिएटिंग द सेल डिवीज़न। ये ड्रग्स अपना एक्शन शो करते हैं इनिबिएट करके सेल डिवीज़न को हमारी ह्यूमन बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट ऑल्सो हैव सम एडवर्स इफेक्ट्स लाइक नोजिया, हेयर लॉस, माउथ अल्सर एक्सेट्रा। इसमें जो हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट जैसे कि हमारी नोजिया हो गई, ठीक है, एंड हमारा हेयर लॉस हो गया, यानी बाल झड़ना हो गया, माउथ अल्सर, अल्सर जो होते हैं छोटे छोटे होठों के अंदर, ठीक है। एग्जांपल में कौन से ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं? मीक्लोराथामाइन, मीथोट्रेक्सेट, ये एक्सेट्रा, मतलब ये 2 ड्रग्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यूजेस पूछे हुए हैं मार्केप्टोप्यूरिन के एंड मीथोट्रेक्सेट के। तो मार्केप्टोप्यूरिन जो है एक एंटी कैंसर और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए कैंसर को, ठीक है। इसकी यूजेस इन सम ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये रहा मार्केप्टोप्यूरिन का। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक यूजेस और है मार्केप्टोप्यूरिन का, ये यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया का। अब यहाँ पर आता है हमारा मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर ये रहा, स्ट्रक्चर थोड़ा आप इजी बना सकते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है? यूज़ किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह, यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए ब्रीस्ट, नेक, लंग कैंसर को। ये जो ब्रीस्ट में कैंसर हो जाता है, आपके नेक में हो जाता है, लंग में जो कैंसर हो जाता है, उनको ठीक करने के लिए इसका मीथोट्रेक्सेट का यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए सोराइसिस को। इस ये जो पी होता है यहाँ पे साइलेंट होता है, तो इस बीमारी को हम सोराइसिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हमारा एंजीना पेक्टोरस एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप। एंजीना पेक्टोरस क्या होती है, उसके टाइप्स लिखने हैं। एंजीना ऑल्सो नोन एज इस्केमिक चेस्ट पेन, इसको हम इस्केमिक चेस्ट पेन भी कहते हैं, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है सीवियर चेस्ट पेन में ड्यू टू इट्स इस्केमिया। ये सीवियर चेस्ट पेन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है जिसे हम इस्केमिया कहते हैं। यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स के अंदर। पेन अकर्स इन द चेस्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। पेन हो जाता है हमारी चेस्ट के अंदर एंड लेफ्ट साइड पे बॉडी की, और स्प्रेड कर देता है नेक को, स्प्रेड टू नेक। इस मतलब ये नेक को स्प्रेड नहीं करता, ये नेक तक स्प्रेड हो जाता है, फिर धीरे धीरे जॉ तक जाने लगता है, फिर जॉ से सीधा बैक पे आने लगता है, बैक से फिर आर्म्स में जाता है। ये जो पेन होता है हमारा। टाइप्स की बात करें अगर एंजीना पेक्टोरस की, तो पहला होता है स्टेबल, सेकंड वेरिएंट, थर्ड अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइना विच मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग रेस्ट विच इज़ सीवियर। ये ऐसा एंजाइना होता है जब आप सो रहे होते हैं या फिर रेस्ट पोजीशन में होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, तब ये पेन होता है, सीवियर पेन, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा हार्ट जो होता है ना, उसको इनफ ब्लड नहीं मिलता, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, मतलब, ठीक है। हार्ट डज नॉट गेट इनफ ब्लड नहीं होता है, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज बाय कोगुलेशन। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज में कोगुलेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासोडाइलेटर्स क्या होते हैं। इनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड कॉज रिलैक्सेशन। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डायलेट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को एंड कॉज करते हैं रिलैक्सेशन स्मूथ मसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स में। ये यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन को, एंजाइना को, पेक्टोरस को, एंजीना पेक्टोरस को एंड अदर हार्ट डिजीज़ को। एग्जाम्पल GTN, आइसोसोर्बाइड नाइट्राइट एक्सेट्रा।